Friends, nothing is impossible. Even impossible says that I am possible. Only if you have the courage to say that everything is possible. हमारे पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं रेकी के बारे में। आज हमारी ग्रैंड मास्टर मिसेस अनीता चितकारा हमें बताएंगी कि कैसे हम रेकी के द्वारा स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी ग्रैंड मास्टर काउंसलर मिसेस अनीता चितकारा का। हाय मैम। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैम, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि रेकी के द्वारा हम किस तरह स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं? जी गरिमा, आजकल की जो ज़िंदगी है, जो भागम भाग की ज़िंदगी है, उसमें स्ट्रेस सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और स्ट्रेस की वजह से ही हमारी सारी 90% जो बीमारियां हैं स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को हम चेंज करें। प्लस रेकी जो मदद करती है आपकी, वो अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में, जैसे हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। चक्रास के बारे में हमने बात की, चक्रास के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अपने आप को समझने के बारे में। क्योंकि हम छोटी छोटी बात का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। सुबह सपोज काम पे जाना है, बाई नहीं आई तो उस बात का स्ट्रेस, उसी वजह से बच्चे की बस छूट जाती है, इस बात का स्ट्रेस, और आगे फिर ऑफिस में लेट पहुंचना, फिर बॉस से डांट खाना, और ये सब स्ट्रेस जो है एक्यूमुलेट होकर बबल्स की तरह हमारे घर में वापस आ जाते हैं। शाम को बच्चा अपनी जगह पर जब स्कूल गया है तो वहाँ पर परेशान है, वो स्ट्रेस का बबल लेकर आया है। हस्बैंड ऑफिस में बॉस से झगड़ा करके और वो स्ट्रेस का बबल लेके आया है। तो बाय द टाइम वी रीच होम इट्स कंप्लीट बॉल ऑफ स्ट्रेस। सो इफ वी डोंट रिमूव स्ट्रेस कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली, तो स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाता है। जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या फिर पैनिक अटैक्स हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक्चुअली जो जड़ है उनकी वो स्ट्रेस है। तो मैम, हाउ डू यू हील इट थ्रू रेकी? जैसा मैंने आपको बताया कि रेकी जो है वो जड़ से अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचती है और वहीं से हीलिंग शुरू करती है। तो रेकी सबसे पहले स्ट्रेस रिलीज करती है। यू स्टार्ट टेकिंग सिचुएशंस एज दे आर and you become aware of the situation and you become equipped to the situations in a better way. So you can handle situations in a better way. You don't feel angry for small reasons. You don't feel panicky for all the small situations. तो इस तरीके से आप स्ट्रेस रिलीज करते हैं। बड़े कारण भी होते हैं। ये तो मैंने जो एग्जांपल दिया छोटे कारणों का, कि ये डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस है। बड़े कारण भी होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, रॉयट्स हो जाते हैं, या फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, तो उनके स्ट्रेसेस को भी हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो रेकी जो है, जैसे डिस्टेंस हीलिंग की हमने बात की लास्ट एपिसोड में, डिस्टेंस हीलिंग से हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों की, या कोई बहुत बड़ी इलनेस से के शिकार है, तो वो भी फैमिली को भी स्ट्रेस है। एक पेशेंट तो है ही है, लेकिन उनके जो केयर टेकर्स हैं उनको भी स्ट्रेस हो जाता है। तो हर तरीके का स्ट्रेस जो है वो रेकी हैंडल करने में सक्षम है। और हर तरीके की जो स्ट्रेस है या जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हैं उनको रेकी बहुत बखूबी से हील करती है। जी, जैसे कि हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो क्या हमारे शरीर के सारे जो 7 चक्र हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर चक्र है जो इफेक्ट होता है इससे? हाँ, हार्ट चक्र तो इम्बैलेंस हो ही जाता है, लेकिन सबकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ऑरा पे अटैक करता है। ऑरा डिप्लीट हो जाता है और वो सारे चक्रों को की जो अलाइनमेंट है उसको खराब कर देता है। सो रेकी हेल्प करती है वापस उनको ये अलाइनमेंट बनाने में और उनको दोबारा से अपनी प्लेस पे लाने के लिए। तो बैलेंस करना और क्लिंस करना और रेगुलर करते रहें तो स्ट्रेस जो लेवल है वो कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते स्ट्रेस होता ही नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है और वो बीमारी में तब्दील नहीं होता। जी, जैसे कहते हैं कि एक तरह का पॉजिटिव स्ट्रेस भी होना ही चाहिए। यू स्ट्रेस, यस, पॉजिटिव स्ट्रेस, या जिसे हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, तभी एक इच्छा जागृत होती है कुछ कर दिखाने की। तो एम्बिशियस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक स्तर तक ज़रूरी है। जब उससे ज़्यादा निकल जाए तो फिर वो बीमारी बन जाता है। तो जो नॉर्मली स्ट्रेस के पेशेंट्स आते हैं आपके पास, आप उन्हें खुद रेकी देती हैं या आप उन्हें सिखाती हैं कि हर रोज़ वो अपने घर पर ये कर सकते हैं जिससे उनका स्ट्रेस दूर हो जाए? जी, हम सिखाते तो हैं ही। हम चाहते हैं कि सब लोग सीखें ताकि वो अपने स्ट्रेसेस को खुद हैंडल कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं और या साइकोसोमेटिक इलनेसेस से ग्रसित हैं, तो उनकी हम मदद करते हैं रेकी हीलिंग भेजकर, काउंसलिंग करके और डिस्टेंस हीलिंग भेजकर। तो
तो जब आप किसी इंसान की डिस्टेंस हीलिंग करती हैं तो उसमें क्या क्या आप उस इंसान के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे Okay. उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनकी पिक्चर हो तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है हीलिंग भेजने के लिए. एंड इट वर्क्स वेरी फाइन, यू नो. डिस्टेंस हीलिंग का भी उतना ही फ़ायदा होता है जितना टच हीलिंग का होता है. ओके. तो इसलिए जो डिस्टेंस हीलिंग है, लोग आजकल डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं चाहते और बहुत दूर दूर तक जाना आना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से डिस्टेंस हीलिंग आजकल बहुत कामयाब है. ओके. सो वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क मैम, जब आप कोई इंसान आपके सामने होता है, आप उसे रेकी देते हैं तो प्रॉब्ली आप उस इंसान का हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी अपनी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उस इंसान के शरीर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. जब यही आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो इसमें कैसे आप हील कर देते हैं उस इंसान को? जी, इसमें टेक्निक है, रेकी में टेक्निक है, और कि हम लोग हीलर और हीली के बीच में एक ब्रिज बना लेते हैं, जो कि जैसे जैसे इंटरनेट काम करता है. पहले चिट्ठी फिजिकली पहुंचा करती थी, लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू पहुंचती है, दिखाई तो नहीं देती लेकिन विद इन 7 सेकंड्स पहुंच जाती है. आप अमेरिका से ईमेल टाइप करते हैं तो यहाँ पहुंचती है. ऐसे ही जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हीलिंग प्रोसेसेस भी एडवांस हो रहे हैं, और यूनिवर्सल एनर्जीज के से ज़्यादा तो कोई एडवांस हो ही नहीं सकता ना. जी. पर इसका इफेक्ट चाहे आपको आपके सामने हो पेशेंट या फिर वो डिस्टेंट थोड़ी दूरी पर, इसका इफेक्ट सेम ही होता है या कुछ? हीलिंग का इफेक्ट सेम होता है. काउंसलिंग यदि फ़ोन पर लेते रहें तो उसका भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना फिजिकल काउंसलिंग का होता है. अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और एक्चुअली मेरे दर्शक भी आपसे पूछना चाहेंगे, रेकी को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों में, क्या ये आप थोड़ा क्लियर करेंगी? मिसकंसेप्शंस, गरिमा, सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि नज़र नहीं आता है ना, हीलिंग नज़र नहीं आती है. तो हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है यूनिवर्स में जो नज़र नहीं आता है. जितना दिखता है वो तो सिर्फ 5% है, उससे बहुत ज़्यादा. और बहुत सारे लोगों ने तो अपना ब्रेन भी नहीं देखा है, बट एवरीबडी वुड लव टू बिलीव दैट वी हैव ब्रेन्स, यू नो. तो एक तो ये बात है कि इस बारे में मिथ रहता है कि ये नज़र नहीं आती है. दूसरा ये कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने क्विक, कई बार इतने मिरेकुलस होते हैं कि लोग विश्वास करना नहीं चाहते. तीसरी बात यह है कि कई बार थोड़ा स्लो रिजल्ट्स रहते हैं, लोगों में पेशेंस नहीं रहते. स्लो रिजल्ट्स तब रहते हैं, जैसा मैंने बताया, कि रूट से वो हीलिंग होती है. पहले एपिसोड में मैंने बात की थी, सपोज सिर दर्द है तो, और वो उसका जो कॉज है, उसका जो रूट कॉज है वो एक फियर है, तो रेकी हीलिंग उस फियर को हील करेगी और तब जाके वो सिर दर्द ठीक होगा. तो उसमें कभी कभी वक्त ज़्यादा लगता है. सो पीपल दे थिंक दैट इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट हील. बट हाउ मच टाइम डज अ बेसिक पेशेंट नीड टू क्योर? कितना टाइम लगता है रेकी से ठीक होने में एक आम इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो, चाहे वो सर दर्द हो या कोई भी आप नॉर्मल प्रॉब्लम लीजिए? डिपेंड करेगा कितनी क्रॉनिक इलनेस है. यदि बहुत क्रॉनिक है तो आई थिंक द पेशेंट नीड्स 3 months to 4 months. और यदि स्मॉल कोई नई शुरुआत है प्रॉब्लम की तो 3 to 6 सेशंस में असर नज़र आ जाता है. जी, जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे लोग जो ग्रैंड मास्टर हैं रेकी में, वो तो रेकी करते ही हैं, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक पेशेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो अपनी तरफ से क्या कर सकता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए? बस वो रिसीव करे, वो ओपन रहे, रिसीव करे. यस, रिसीव करे हीलिंग को, एक्सेप्ट करे हीलिंग को, और एक फेथ जितना ज़्यादा आप अपनी रिसेप्शन बढ़ाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा करती है हीलिंग. ओके, थैंक यू सो मच मैम. आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. Thank you so much. It's my pleasure. For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.